क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें जैसे लॉ के जो लॉ अप्लाई हुए हैं, दरमियान में प्लस या माइनस आया हुआ है, तो इसमें क्या करना है कि इसको हमने सिंगल लॉ की फॉर्म में लिखना है। सिंगल लॉ की फॉर्म में क्या होता है कि जिस तरह इसके लॉज होते हैं ना, जब उस लॉज का रिवर्स करते हैं कि जैसे देखो इसमें इस साइड पे राइट साइड पे ज़्यादा लॉ है ना, तो जब इसको हम अगर क्लोज करते हैं तो ये सिंगल लॉ बन जाता है, यानी इस वाले लॉ का रिवर्स करना है। ये देखो ज़्यादा लॉ है, इनको माइनस चेंज हो जाता है डिवाइड में, और इसको एक ही लॉग लिखेंगे, ऐसे ये वाला। इस तरह जितना आप उसको क्लोज कर सकते हैं ना उस वाली वैल्यूज़ को, वो भी करना है, और साथ उसके साथ लॉग भी सिंगल आएगा। तो जब सिंगल लॉग में लिखना होता है तो हर दफ़ा ना एक स्टेप के अंदर एक रूल ज़रूर अप्लाई कर लें, यानी एक स्टेप में एक स्टेप ज़रूर उसको ना आप वाइंड अप करें। जो लॉग से पहले होता है ना, वो क्या होती है, पावर से गया होता है, ऐसे हमने पहले सीखा था ना। तो इसको पावर को वापस अपनी जगह पे ले आएंगे, log 25 की पावर 1/2, और इसकी पावर जब इसकी तरफ जाएगी वापस तो ये हो जाएगा 2, ऐसे हो गया। अब इसका जो अगला स्टेप है उसमें हम करेंगे कि जो 1/2 होता है ना, ये स्क्वायर रूट से बना होता है। इसको हम ऐसे भी रहने देंगे तो भी ठीक है, नहीं तो हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई होता है ये कहाँ से गया होता है, ये मल्टीप्लाई, और जो प्लस है ये मल्टीप्लाई से बना होता है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और लॉग फिर एक ही रह जाएगा। इसको 3 स्क्वायर कर लें, या 3 स्क्वायर को आप 9 कर लें, ठीक है ना। ऐसे करके 3 का स्क्वायर सॉल्व करें तो ये 9 बन जाता है। इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ तक भी कर सकते हैं, या इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो मज़ीद सॉल्व भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इसी फॉर्म में लाना हो तो यहाँ तक ही ठीक है। वरना क्योंकि अभी तक बुक सामने आई नहीं है, तो बुक के अंदर क्या आंसर आता है वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ तक भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन बुक के अंदर जैसे कुछ एग्जांपल उन्होंने सॉल्व की हुई हैं, वहाँ पे उसने इसको मज़ीद वो जितना इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व किया हुआ है। 25 का जो स्क्वायर रूट होता है ना, वो 5 होता है, मल्टीप्लाई बाय ये 9, तो ऐसे करके इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो आप 45 ऐसे करके भी आप इसको लिख सकते हैं। जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसके मुताबिक यहाँ तक है, लेकिन अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें जिस तरह एग्जाम्पल की हुई हैं तो यहाँ तक है। तो आप परेशानी होना, जो एग्जाम्पल्स होती हैं या जो पेपर चेकर होता है ना, उसको पता होता है एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कहाँ तक हम सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले पार्ट में अगर देखें तो यहाँ पे कोई पावर शुरू में नहीं आई हुई, सिर्फ ये डिवीजन ही है, और सिर्फ माइनस ही है। तो माइनस किससे बदला होता है, ये डिवीजन से बदला होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 9, अगर माइनस को रिवर्स कर दें तो ये डिवीजन में कर लेंगे तो log एक ही रह जाएगा, जो 1/3, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे कर लें, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, तो इसको अगर हम डिवीजन को मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, तो भी हम इसको अगर यानी कि फर्दर सॉल्व करें, सॉल्व भी कर सकते हैं। वरना ये जो आंसर आया वो इस वाली अगर फॉर्म में होगा तो फिर ये वाला आंसर आता है। अगर हम इसको मज़ीद भी सॉल्व करें तो हम कर सकते हैं। 9 डिवीजन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे, 9 3 27। तो ये वाला आंसर भी है, और इसको मैंने एंड तक भी सॉल्व कर दिए। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें तो इसके दरमियान में कोई मल्टीप्लाई ही है, कोई प्लस माइनस नहीं है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि जो पावर है ना, पावर इसकी हम ले आएंगे इधर, ये पावर 2 इधर आ गई, log 5 बेस पे b, ये मल्टीप्लाई, ये 3 इधर आ जाएगा 5। अब ये भी 2 इधर साइड पे है, ये 3 भी साइड पे है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 6। तो बाकी अंदर क्या रह गया, log 5 बेस पे b, और ये 3 तो चला गया ना, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, बाकी ये दो बच गए उनको लिख रहे हैं, log a बेस पे 5। अब यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे आके जो इसका लॉ होता है ना, फोर्थ लॉ हमने सीखा था, वो फोर्थ लॉ यहाँ पे अब अप्लाई होगा। जो वैल्यू सेम होती है ना, जो एक के जैसी होती हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। तो बाकी उस लॉ के मुताबिक क्या था, log, ठीक है ना, log ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर, और जो बेस वाली अपनी अपनी है, यानी कि जगह पे भी ना रह जाएगी। तो ये इसका फोर्थ लॉ इस तरह करके बन जाता है। तो ये इसकी वैल्यू, इसका आंसर आ जाता है, ये सिंगल लॉ की फॉर्म में आ चुका है। इस वाले क्वेश्चन को जब हमने सिंगल लॉ की फॉर्म में लिखना है, यानी इसके ऊपर जो लॉज हैं रिवर्स अप्लाई होंगे, तो ये पावर जो शुरू में आई होती है ये इसके ऊपर आ जाएगी, ये पावर एक्स के ऊपर चली जाएगी,
इसको तो कुछ भी नहीं करेंगे, ये एज इट इज़। इस टाइप में सिर्फ हमने ये वाला पावर को वापस लाए हैं। अब अगले स्टेप में देखें कि दोनों लॉज के दरमियान में प्लस आया हुआ है, तो प्लस किस से बदला होता है, ये चेंज हुआ, ये मल्टीप्लाई से चेंज हुआ होता है प्लस। अब इसको हम मल्टीप्लाई में कर लेंगे दोनों, क्योंकि लॉग सेम है, दोनों के बेस भी सेम है। लॉग को हम एक दफ़ा लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई। हमें पता है कल जबरे में हम वेरिएबल्स के दरमियान में अगर साथ जुड़े हों तो ये मल्टीप्लाई ही होता है। तो ये सिंगल लॉग की फॉर्म में इसका आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही लॉग से पहले नंबर है जो कि पावर आई होती है, इसको रिवर्स करेंगे, बाकी एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। तो ये इधर पावर ऊपर आ गई। अब देखें कि डिवीजन किससे बदला होता है, डिवीजन बदला होता है, माइनस बदला होता है डिवीजन से, और प्लस बदला होता है मल्टीप्लाई से। अब हम इनको इनकी असल शक्ल में वापस लिखेंगे और साथ ही हम लॉग को एक दफ़ा लिख लेंगे। लॉग ये एक्स की पावर 4, जो माइनस के बाद वाली वैल्यू है वो नीचे हो जाएगी, वाई है सिर्फ। लॉग तो सबका एक दफ़ा हो गया ना, और जो प्लस होता है ये मल्टीप्लाई से किया होता है। चाहे मल्टीप्लाई का साइन लगा दें फिर भी ठीक है, या वैसे भी साथ लिख देंगे फिर भी ठीक है। ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे तो और भी ठीक है, ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो ऐसी बात नहीं है। तो ये इसका आंसर आ चुका है, यानी सिंगल लॉग रफ्त में हमने इसको लिख लिया है। इस वाले क्वेश्चन में देखो उसने लॉग को इस एलन फॉर्म में लिखा है, तो इसकी जो पावर है इससे पहले आ जाएगी, और ये जो पावर इससे पहले आ जाएगी इसके नंबर के ऊपर आ जाएगी, और इसकी पावर इस नंबर से पहले आ जाएगी। अब इसको अब जब हम सिंगल लॉग में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे कि ये वाला नंबर प्लस किससे बदला होता है, मल्टीप्लाई में। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बी क्यूब, और ये माइनस क्या होता है डिवीजन से, तो इसके बाद वाली वैल्यू डिवाइड हो जाएगी C4। जब इसको हम मल्टीप्लाई डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे फिर लॉग एक दफ़ा लिखेंगे, जब प्लस या माइनस हो तो फिर अलग अलग लॉग इनको दिया जाता है। तो ये सिंगल लॉग में इसका आंसर आ चुका है।